हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर एकेडमी। और आज हम लोग स्टैंडर्ड 11 से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं मोशन इन अ प्लेन से, दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। सो बच्चों, आप लोग बचपन से खेलते आ रहे हो, चीजों को फेंकते आ रहे हो इधर से उधर, एक जगह से दूसरे जगह। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इसी पे बेस्ड है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग प्रोजेक्टाइल की बात करें तो प्रोजेक्टाइल होता क्या है कि जब आप, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम लोग, कि अगर आप किसी एक बॉडी को आप थ्रो कर रहे हो और वो सर्टेन एंगल पे जा रहा है, मींस इससे पहले हम लोग पढ़े थे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें क्या हो रहा था, बॉडी स्ट्रेट लाइन जा रहा था। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब बॉडी स्ट्रेट लाइन नहीं जा करके वो कर्व पाथ पे जाएगा। ठीक। तो मीन्स आप किसी भी चीज को थ्रो करते हो विद सर्टेन एंगल से। हॉरिजेंटल में क्या होता है, हम लोग एंगल 0 लेते हैं, बट सर्टेन एंगल से आप थ्रो करोगे तो वो प्रोजेक्टाइल हो जाता है। जैसे इस तरह से हम लोग थ्रो करते हैं, या फिर वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हो, वो भी स्ट्रेट लाइन में हम लोग काउंट करते हैं। तो जो वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हो और एक हॉरिजेंटल थ्रो कर रहे हो, मीन्स हॉरिजेंटल बॉडी मूव कर रहा है या वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड मूव कर रहा है, वो तो स्ट्रेट लाइन हो गया। बट इन दोनों के बीच से एंगल पे जब कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके। तो क्या होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो सबसे पहले आप किसी हॉरिजेंटल लाइन से आप सर्टेन एंगल से किसी बॉल को आपने थ्रो किया विथ इनिशियल वेलोसिटी, और ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है, जैसा मैंने बताया कि ये एंगल सर्टेन एंगल विथ एंगल थीटा, तो क्या होगा, ये बॉल प्रोजेक्ट होगा और सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के फॉल करेगा। यही ना, ये जाके गिरा। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसमें क्या होगा कि फेंकने के बहुत सारे तरीके हैं, बॉडी कर्व पाथ पे ही मूव कर रहा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। सो इसे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। अब ये जो वेलोसिटी है u, देखो यहां पर, हम्म अब है, फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी u, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे कि अगर आप हॉरिजेंटल से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे विथ इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये क्या होगा, प्रोजेक्ट होगा, प्रोजेक्ट करके किसी प्लेस पे फिर जा करके फॉल कर जाएगा। तो सेम टाइम में बोला जाता है कि ये बॉडी हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है और वर्टिकल हाइट भी अचीव कर रहा। क्या कर रहा है, हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी अचीव कर रहा है और वर्टिकल हाइट भी अचीव कर रहा है। सो यहां पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहां पर बॉल जो है प्रोजेक्ट होते हुए गया। ठीक। जो एंगल यहां बना रहा है विथ एंगल थीटा विथ हॉरिजेंटल, क्या बोला गया, फॉर प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड एट एन एंगल थीटा विथ द हॉरिजेंटल विथ वेलोसिटी यू। यू आपने वेलोसिटी दिया हॉरिजेंटल के साथ थीटा डिग्री एंगल के लिए। ठीक है। अब वेक्टर में हम लोग पढ़े, देखो वेलोसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है, अब वेक्टर में हम लोग पढ़े हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या हो जाता है कि ऑब्जेक्ट वेक्टर क्वांटिटी का हम लोग कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। सो अगर इस वेलोसिटी यू का कंपोनेंट ब्रेक करोगे यहां पर, तो एक आपका ये जो वेलोसिटी है ना, ये दो पार्ट में ब्रेक होगा, परपेंडिकुलरली होता है, एक हॉरिजेंटल की तरफ जाएगा, एक वर्टिकल की तरफ जाएगा। सो हॉरिजेंटल वाले को हम लोग यू एक्स ले लेते हैं। ठीक है। वेलोसिटी अलोंग, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, और इसे हम लोग ले लेते हैं यू वाई, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। अब ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हम लोगों ने कहा कि सर अगर ये वेक्टर ए है और एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है, तो विथ जिस पार्ट से एंगल फॉर्म करता है वो ए कॉस थीटा होगा, और इधर हो जाता है आपका ए साइन थीटा। यही कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो फिलहाल यहां पर हमारा ए वेक्टर ए नहीं होकर के वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यू है। तो यू के अकॉर्डिंग यू एक्स क्या हो गया, यू एक्स हो गया हमारा यू कॉस थीटा। ठीक है। और यू वाई क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा।
ठीक, अब ये तो आपने थ्रो किया और ऑब्जेक्ट जो है मूव करते हुए सर्टेन हाइट अचीव किया और फिर फॉल हो जाता है, जिसके साथ साथ वो हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी अचीव कर रहा है, दोनों अचीव करता है। सो इसमें क्या क्या चीज आया कि हाँ, इस इवेंट में टाइम तो लग रहा होगा, लग रहा है, ये कुछ हाइट अचीव कर रहा है, मैक्सिमम हाइट अपना जाएगा, यस जाएगा, और ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल रेंज। ठीक है, आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हो गया हमारा रेंज। तो जैसा कि लीनियर वेलोसिटी में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोग वर्टिकल अपवर्ड जब थ्रो करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसी हाइट से ऊपर गया, मैक्सिमम हाइट अचीव किया, फिर वहां से नीचे आया, फिर फॉल कर जाता है। तो ये अप जाकर के डाउन आ रहा। मैक्सिमम हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होती है? मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है 0, है ना? तो ये किस डायरेक्शन? मैक्सिमम वेलोसिटी, ये वेलोसिटी अपवर्ड होता है, अपवर्ड जा रहा होता है। एक्सेलरेशन इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में काम आता है। एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन में 0 नहीं होता, ठीक है? तो ये वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हम लोग बोलते हैं कि ये 0 है। तो सेम अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन में भी है तो उसमें दोनों इंपैक्ट पड़ रहा है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो वर्टिकल हाइट में अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो जाती है 0, ठीक है? बट हॉरिजेंटल में क्या होगा, हमेशा याद रखना, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन इफेक्टिव जी, स्मॉल जी, जो ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, हम लोग अगर एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस लेते हैं, सॉरी पहले एक्स एक्सिस ले लेते हैं, तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है? अब बॉडी का स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा तभी तो मैक्सिमम हाइट गया, सॉरी डिक्रीज कर रहा होता है वर्टिकल डायरेक्शन में जब ये ऊपर जा रहा होता है, और नीचे आ रहा होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है। इसमें हम लोग फाइंड करते हैं किसी सर्टेन हाइट पे इसकी वेलोसिटी कितनी थी जाते समय और आते समय, सेम हम लोग लेते हैं। जितनी सारी चीजें यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करते हैं सेम चीज यहाँ भी होगा। बस चीजें हैं कि इसमें सिर्फ वाई एक्सिस पे बात हो रही थी, यहाँ पर क्या होगा, वाई एक्सिस यानी वर्टिकल और एक्स एक्सिस यानी हॉरिजेंटल, दोनों को हम लोग को साथ में लेके चलना है, ठीक है? तो एक्सेलरेशन अलोंग हॉरिजेंटल डायरेक्शन हम लोग बोलते हैं कि 0 होता है, और अलोंग वाई एक्सिस, सो फर्स्ट हाफ में ये प्लस जी हो जाएगा ड्यू टू, सॉरी फर्स्ट हाफ ये अप जा रहा था तो माइनस जी काम करेगा, डाउन आ रहा है तो प्लस जी काम करेगा, ठीक है? ये दो चीज काम करता है। सो अगर आप इसमें कुछ कुछ टर्म्स अब यहाँ पर आएंगे कि ये मैक्सिमम हाइट अपना अचीव करेगा, कुछ रेंज डिस्टेंस भी अचीव करेगा, यहां से मैक्सिमम हाइट तक आने में इसे कुछ टाइम लगा होगा, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्टाइल ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगा होगा, जिसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट बॉडी एक जगह से दूसरे जगह पे आ गया तो इसने जितना फ्लाइट करते हुए जितना टाइम लिया उसको हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। सो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग में क्या क्या है और वाई एक्सिस के अलोंग में क्या क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें, और याद रखना जिस चीज को फाइंड करना है उस एक्सिस के अलोंग में हम लोग फिर बात करते हैं, ठीक है? तो टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं कि हाँ मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगा होगा। तो मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी क्या है, अगर आपका एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के लॉन्ग में 0 है बट वाई एक्सिस के लॉन्ग में एक्सेलरेशन 0 नहीं है ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा, तो जब कोई बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो उस पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में जो उसकी वेलोसिटी होगी यू वाई, ये हम लोग ले लिए वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी वी वाई, जो कि 0 होगा। बट वी एक्स मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या होगा, जब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो किस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 है, एक्स एक्सिस के अलोंग में एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज कांस्टेंट। कितना है? यू एक्स है। यू एक्स कितना है? यू कॉस थीटा। तो हम लोग बोलेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग में जो वेलोसिटी है वो इनिशियल जो था वही हो जाएगा यू कॉस थीटा, ठीक है? अब ये
हमें इक्वेशन पता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से कि जो एक्सेलरेशन होता है वो v माइनस यू बाई टी होता है, ठीक है। और यहां से अगर हम लोग टाइम निकालना चाहे मैक्सिमम हाइट तक का, तो टाइम क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई ए, ठीक है। अब वर्टिकल की बात हो रही है, वर्टिकल हाइट तक जाने में इसे कितना टाइम लगा, तो वर्टिकल हाइट के लिए जो टाइम t मान लेते हैं, तो वर्टिकल हाइट में फाइनल वेलोसिटी कितना है अलोंग y एक्सिस, दैट इज 0, माइनस मैक्सिमम हाइट पर ये मींस इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस क्या है, दैट इज u साइन थीटा, बाई एक्सेलरेशन क्या काम करेगा, एक्सेलरेशन अप जा रहा है तो माइनस जी, डाउन आएगा तो प्लस जी, तो माइनस जी फिलहाल काम करेगा, ठीक है। सॉल्व करोगे तो आएगा u साइन थीटा बाई जी, दिस इज टाइम टेकन टू रिच मैक्सिमम हाइट। क्या है ये, टाइम टेकन टू रिच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। तो ये हुआ टाइम मैक्सिमम हाइट जाने में, जैसा कि वर्टिकल में हम लोग करते हैं, क्या करते हैं कि जब बॉडी मैक्सिमम हाइट पे जाएगा जिसमें टाइम टी लगा, तो नीचे आने में भी सेम टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो ये जब नीचे आएगा तो जितना टाइम हाफ पार्ट ये अब मैक्सिमम हाइट पे जाने में लगा है, उतना ही टाइम इसे नीचे आने में भी लगेगा, जिससे हम लोग बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट को हम लोग कैपिटल टी से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 × स्मॉल t, मींस मैक्सिमम हाइट जाने में जितना टाइम लगा उसका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला, टाइम तो हम लोगों ने निकाल लिया है, सो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, दैट इज, ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट 2u साइन थीटा बाय जी, है ना। ये तो हम लोगों ने अभी टाइम निकाला कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मींस टोटल प्रोजेक्टाइल के जर्नी में उसे कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। अब क्या बचा, तो सर मैक्सिमम हाइट क्या होगा, उसके बाद हॉरिजेंटल रेंज क्या होगा, तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चलो तो आगे हम लोग देखें, अगर मैक्सिमम हाइट के लिए लेते हैं, देखो वाई एक्सिस है ये, क्या है ये, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो ये एच को अगर हम लोग वाई कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो वाई मान लेते हैं, फॉर्मूला है डिस्टेंस का फॉर्मूला, टाइम हमारे हाथ में है इसलिए हम लोग टाइम का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और अगर वाई एक्सिस की बात हो रही है तो हमेशा याद रखना सारा कंपोनेंट सारा चीज वाई का, वाई एक्सिस के अलोंग का लेंगे, मीन्स डिस्टेंस हो गया वाई हमारा, वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, टाइम तो टी ही रहेगा, डायमेंशन लेस है, 1/2 एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। अब इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है, यू साइन थीटा, टाइम कितना आया, टाइम आया यू साइन थीटा बाई जी, प्लस की जगह माइनस हो जाएगा क्योंकि बॉडी अप जा रहा है, एक्सेलरेशन नेगेटिव काम करेगा, यू वाई हमारा है यू साइन थीटा, और वी वाई, अगर हम वी वाई का तो यहाँ जरूरत ही नहीं है, ए वाई लेंगे तो दैट इज माइनस जी काम करेगा, टाइम हमारे हाथ में है यू बाई जी, यू वाई बाई जी, तो ये हो गया u साइन थीटा बाय जी, ठीक है, ओके। अब देखो, तो हाफ ए एक्सेलरेशन जी माइनस जी, तो ये प्लस से माइनस हो गया, टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर यानी कि यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, तो जी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, एक क्या आ गया, ये आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा
बाई जी माइनस 1/2 u² साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, सेम है दोनों, इसका हाफ है माइनस करेंगे, सो u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ये हो गया हमारा y, जिसे हम लोग मैक्सिमम हाइट बोल रहे थे। ठीक है, बहुत सिंपल कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस जो आते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग हाइट निकाले। ठीक है, तो अब ये हाइट आ जाने के बाद हम लोगों के पास टाइम ऑफ फ्लाइट आ चुका है। अब हाइट आ गया हमारा, मैक्सिमम हाइट जो है वो है हमारा y ले रहे थे हम लोग, जिसे ये हो गया u² साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा, इसे याद भी करने का बहुत सिंपल ट्रिक है। हॉरिजेंटल डिस्टेंस की बात करें कि रेंज कितना होगा, अब ये सारा एक्स एक्सिस के लॉन्ग में है। ठीक है, और एक चीज याद रखो, यहां पर जो हम लोग टाइम लिए मैक्सिमम हाइट तक जाने का, वो स्मॉल टी यूज कर रहे हैं, दैट इज यू साइन थीटा बाई जी। ठीक है, क्या ले रहे हैं, यू साइन थीटा बाई जी। बट अगर हम लोग रेंज फाइंड कर रहे हैं तो देखो रेंज में टाइम कितना लगेगा, रेंज तब तक कवर नहीं होगा जब तक बॉडी फिर वापस ग्राउंड में ना आ जाए, जिस वजह से जो टाइम टोटल लग रहा है, ये टोटल टाइम जो टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल हो जाएगा, दैट इज 2t लेंगे, 2u साइन थीटा बाई जी, है ना। तो अब आते हैं हम लोग हॉरिजेंटल रेंज के लिए। चलो इधर निकाल लेते हैं हम लोग, क्या बोला गया, हम लोग रेंज, तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में है, तो हम लोग यूज करेंगे फॉर्मूला x इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे टाइम कितना लग रहा है, ये यहाँ पे टाइम लग रहा है t, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। ओके, और एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस क्या है, एलोंग एक्स एक्सिस 0 होता है, u एलोंग एक्स एक्सिस u कॉस थीटा है, सब चीज हमें पता है, तो बस हमें पुट करना है। एक्स एक्सिस क्या है, सॉरी एक्स क्या है, एक्स है रेंज, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, r इज इक्वल टू रेंज, r इज इक्वल टू यू एक्स हो गया आपका u कॉस थीटा इंटू टाइम, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यहां काम कर रहा है टाइम, दैट इज 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, प्लस अब ax जो है 0 है, तो अगर आप 0 पुट करते तो ये टोटल टर्म 0 हो गया, तो प्लस 0 रख के हमें कोई फायदा नहीं है, यहां से हमारा आ जाता है u कॉस u इंटू यू 2u² कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यानी कि इसको अरेंज करें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाता है बाई जी। अब क्या है कि हम लोग एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है जो क्या होता है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू sin 2 थीटा। ठीक है, तो हम लोग 2 है हमारे पास, साइन थीटा भी है कॉस थीटा भी है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं u² sin 2 थीटा बाय जी। तो हमारा जो रेंज आ गया वो हो गया u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ठीक है, तो रेंज क्या आ गया, ये रेंज आ गया u² sin 2 थीटा बाई जी। ठीक है, मींस रेंज और हाइट ये दोनों एंगल पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ये तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है, तो अगर एंगल पे डिपेंड कर रहा है तो हमारे फेंकने पे डिपेंड करेगा कि आप कितना डिग्री एंगल से थ्रो कर रहे हो। ठीक है, तो अगर हम लोग एक और ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जाते हैं, तो एक और फॉर्मूला क्या है, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है,
अब साइन 2 थीटा और 2 पाई प्लस थीटा करोगे तो भी वही आता है। यहाँ पर हमारे पास 2 थीटा है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये साइन पाई माइनस 2 थीटा बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, देखो इस कॉन्सेप्ट से नहीं चलेंगे। देखो हम्म हुआ क्या कि अगर मैक्सिमम रेंज किसी ने पूछा कि हाँ अब ये मैक्सिमम कितना जाएगा, तो रेंज मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला क्या आया, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो u तो चलो हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, u तो इनिशियल वेलोसिटी है। तो इनिशियल वेलोसिटी के अकॉर्डिंग आप जितना वेलोसिटी दोगे उतना डिस्टेंस तो ऑब्जेक्ट जाएगा ही, ठीक है। u की बात हम नहीं कर रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कांस्टेंट होता है, बच गया 2 थीटा में, साइन 2 थीटा में थीटा। अब ये एंगल के अकॉर्डिंग डिपेंड करे, तो साइन का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, साइन का वैल्यू मैक्सिमम होता है 90 डिग्री पर। तो हम लोग बोलेंगे कि जो हमारा रेंज आया है वो मैक्सिमम रेंज किसी ने पूछा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा, पहले इधर देख लो, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। अब 1 कब होगा, जब एंगल 90 डिग्री होगा, मींस इज इक्वल टू साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री, यानी कि 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो जाएगा, एंगल कितना आ रहा है हमारा 90/2, दैट इज 45 डिग्री। तो अब यहाँ पे एक कंडीशन बनता है कि अगर हमारा एंगल 45 डिग्री एंगल से अगर आप फेंकते हो किसी भी बॉडी को, तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u² बाई जी। रेंज, मैक्सिमम रेंज, ठीक है। तो ये मैक्सिमम रेंज हो गया हमारा। कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि आपका एंगल 45 डिग्री एंगल, 45 डिग्री एंगल पे अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे तो वो मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, मीन्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। और यहाँ पर एक फंडा आता है कि 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, और साइन 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। अब ये 180 को अगर आप मानोगे कि ये 2 थीटा होता है ना फॉर्मूला में, साइन 2 थीटा है, तो अगर आप यहां पर वैल्यू की बात करें कि किसी ने 30 डिग्री पे थ्रो किया, ठीक है, सो साइन 30 डिग्री कितना हो जाता है, साइन 30 डिग्री हो जाएगा आपका 1/2, और साइन 30 डिग्री 1/2, और कॉस 60 डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होगा, दैट इज ऑल्सो 1/2, ठीक है। तो दोनों का एंगल का सम कितना है 90 डिग्री। तो बोला गया कि अगर आप 90 डिग्री के कंपोनेंट एंगल से फेंकते हो, मींस कि एक 30 डिग्री से फेंक रहे हो और एक 60 डिग्री से फेंक रहे हो, एक और प्रोजेक्ट हम करते हैं जो कि 60 डिग्री से जाएगा, तो 60 डिग्री एंगल से जब आप थ्रो करोगे, सो दोनों केस में हाइट में वेरिएशन होगा बट रेंज सेम होते हैं। देखो यहां पर इस फॉर्मूला में अगर आप साइन 30 डिग्री पुट करते हो तो ये हो जाता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पुट करोगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री, और 120 डिग्री को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट से हम लोग बोलते हैं, यहां हम लोग देख लेते हैं। देखो साइन,
क्या बोला गया है, साइन रेंज जो होता है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। अब थीटा में फेंकिए या 90 माइनस थीटा में फेंकिए, दोनों सेम है। अगर आपने एंगल को थीटा के जगह पे आपने 90 माइनस थीटा कर दिया, ठीक है, तो पुट करो यू स्क्वायर साइन 2 × 90 माइनस थीटा, ये एंगल हम लोग ले लिए, बाई जी। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा/जी। ठीक है, अब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट है, याद रखना हमेशा कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, और साइन पाई/2 यानी 90 डिग्री माइनस करेंगे तब ये चेंज होता है, दैट इज कॉस थीटा। सो फिलहाल यहां पर ये आ गया यू स्क्वायर साइन 2 थीटा/जी। तो मीन्स आपने एंगल को चेंज किया तो भी यहां पर रेंज का वैल्यू में कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, ओके। तो हमारा रेंज दोनों पे हमारा सेम आता है, थीटा डिग्री एंगल पे भी और 90 माइनस थीटा पे भी। आपका क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हेन हॉरिजेंटल डिस्टेंस आर इक्वल, एंगल दे दिया गया, दो डिफरेंट एंगल पे थ्रो कर रहे हैं, तो दोनों का सम अगर 90 डिग्री आ जाता है तो हमारा रेंज सेम होगा। ठीक है, मैक्सिमम हाइट कब होगा? मैक्सिमम हाइट एक ही कंडीशन है, ये यहाँ पर भी इनिशियल वेलोसिटी यू है तो उससे तो जितना हाइट जाएगा आ जाएगा। ठीक है, बट अगर आप यहाँ देखोगे तो ये भी एंगल पे डिपेंड कर गया, साइन स्क्वायर थीटा होता है तो एंगल, यानी कि अब मैक्सिमम वैल्यू लेंगे साइन का तो फिर वो 90 डिग्री पे ही बात होगी। यानी कि आप किसी भी बॉडी को मैक्सिमम हाइट में थ्रो करना है तो आपको उसे वर्टिकली अपवर्ड यानी कि 90 डिग्री पे आप थ्रो करोगे, तभी ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट, जितना मैक्सिमम आपको ले जाने ले जाइए, रेंज 0 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट को वापस फिर वहीं आना है, वर्टिकल कंडीशन हो जाता है। तो अगर किसी ने पूछा कि मैक्सिमम हाइट कितना डिग्री एंगल पे अचीव करेगा, तो एंगल के रिस्पेक्ट में अगर बात होगी तो 90 डिग्री पे। मैक्सिमम रेंज कितना डिग्री एंगल पे अचीव कर रहा, तो 45 डिग्री एंगल पे। ठीक है, और इसके फॉर्मूला याद करने की बात करेंगे। अगर आपको फॉर्मूला में कंफ्यूजन होता है तो क्लियर सा बात है, हम लोग वर्टिकल कंडीशन में जो पढ़े हैं, वर्टिकल कंडीशन में जो हम लोगों ने पढ़ा, इसे मैं हटाता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज, कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा? उस कंडीशन में मैक्सिमम हाइट हो जाता है यू स्क्वायर बाई 2। यहाँ पर यू स्क्वायर नहीं है, ठीक है, यू या स्क्वायर यानी कि वर्टिकल हाइट पे। तो यहाँ पर वर्टिकल हाइट क्या है, प्रोजेक्टाइल में आपने थ्रो किया यू वेलोसिटी से, तो वर्टिकल कंपोनेंट में यू साइन थीटा हो जाता है, यू साइन थीटा। हॉरिजेंटल में तो यू कॉस थीटा है। तो ये फॉर्मूला बना यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा/2। तो यानी कि किसका स्क्वायर हो रहा है, ये हो रहा है यू वाई का स्क्वायर/2g हो जाता है मैक्सिमम हाइट के लिए। ठीक है, वही रेंज की बात करेंगे तो रेंज में हमारा फॉर्मूला क्या आया था, रेंज में जो फॉर्मूला आया था उसके अकॉर्डिंग बोला गया है R इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा आया था ना हमारा। ठीक है, क्या आया था हमारा रेंज, रेंज आया था 2 u स्क्वायर, सॉरी देखो,
फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2u साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा बाई जी आ गया। ठीक है, तो u साइन थीटा क्या है, यू वाई है, यू कॉस थीटा क्या है, ये है यू एक्स, और एक्सेलरेशन तो है ही जी। तो हमारा रेंज के लिए क्या याद रखना है आपको, 2ux इंटू यू वाई बाई जी, जो फाइनली हमें रिजल्टेंट ही देगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या आया फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए आया 2u साइन थीटा बाई जी। तो 2u साइन थीटा बाई जी में u साइन थीटा हमारा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लिए हो गया था, सॉरी y एक्सिस के लिए हो गया। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम लोग बोलेंगे कि 2u(y/g), और सिर्फ टाइम टेकन टू रिच मैक्सिमम हाइट के लिए बोला जाएगा तो u(y/g) जो हम लोग का होता है। बस यहां से ये हमारा याद करने का तरीका हो गया। बस आपको माइंड में रखना है कि यू बाई यू साइन थीटा होता है और यू एक्स यू कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखें। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब ये देखा गया कि ये जो प्रोजेक्टाइल का जो पाथ था हमारा, ये इस तरह से पैराबोलिक ही बनाएगा। क्या बना रहा, पैराबोलिक बनाएगा। जब आपने यू वेलोसिटी से थ्रो किया तो इस गारंटी मीन्स हम लोग मैथमेटिकल भी चेक करते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट पैराबोलिक होगा या नहीं होगा। देखो पैराबोलिक मतलब कि इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करता है पाथ कैसा फॉलो कर रहा था। तो हमारा x हॉरिजेंटल डिस्टेंस ले तो एक्सेलरेशन जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है तो यू एक्स इंटू टी हो जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। और हॉरिजेंटल y लें तो y वर्टिकल हाइट के लिए हो गया, y इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू व्हाट, यू एक्स बाई एक्स। यू एक्स क्या है, यू कॉस थीटा बाई एक्स। ठीक है, अब इस इक्वेशन को, इस x t की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो y हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू यू वाई दैट इज यू साइन थीटा इंटू t। t क्या है, u कॉस थीटा बाई जी, माइनस हो जाएगा ए वाई नेगेटिव है जी, t हो गया यू स्क्वायर कॉस, यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई एक्स स्क्वायर। सॉरी जी नहीं है यहाँ, ये हो जाएगा एक्स, एक्स हो गया। ओहो, एक गड़बड़ हो गया ना यहाँ पर। ये जो t की वैल्यू है वो x बाई यू कॉस थीटा हो जाएगा, सॉरी x बाई यू एक्स हो जाएगा, यानी कि x बाई यू कॉस थीटा है ये। ठीक है, सो इनटू कर देते हैं x बाई यू कॉस थीटा -1/2 एक्सेलरेशन ए वाई माइनस जी था, माइनस हो गया, प्लस t का वैल्यू हो गया एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखें तो यू यू कैंसिल, क्या आ गया, y इज इक्वल टू एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम लोग क्या बोलेंगे, x टेन थीटा x इंटू टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर इंटू सेक 1/cos को अगर आप सेक स्क्वायर थीटा लिखते हो, सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहां पर इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि x जो है वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्म कर जा रहा है।
y इज इक्वल टू एक्स का जो फंक्शन आ रहा मीन्स इक्वेशन जो आ रहा है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स पर स्क्वायर, स्क्वायर होने का मतलब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब हुआ कि ये पैराबोलिक है। अगर किसी ने पूछा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है तो उसे पैराबोलिक बोलेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि पैराबोलिक में y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये पैराबोलिक इक्वेशन हो गया जो हमें यहाँ पर दिख रहा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी जो आता है हमारा ये पैराबोलिक शो कर रहा है। इस जो y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी बाई टू एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक है। ठीक है, और ये डाउनवर्ड है। देखो पैराबोला ग्राफ अगर आप पढ़ रहे हो तो आप देखोगे कि पैराबोला का इक्वेशन इस तरह का भी है ग्राफ, समटाइम्स आप देखोगे तो पैराबोला का इक्वेशन वर्टिकली डाउनवर्ड भी होगा, और समटाइम्स आप देखोगे तो पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग में भी होगा, मींस पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये चारों फॉर्म में हो सकते हैं पैराबोला। लेकिन ये इस तरह का डाउनवर्ड तभी होगा जब हमारा एक्स स्क्वायर का, पहला तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग में होगा या वाई एक्सिस के अलोंग में होगा। ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन जीरो है। तो हमेशा याद रखना इसको कॉनकेव अप बोला जाता है और इसको कॉनकेव डाउन। ठीक है, ये अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस में ही पैराबोला बनेगा या फिर वाई एक्सिस में ही बनेगा, इसका कॉन्सेप्ट यह है कि स्क्वायर किस पे है। ठीक है, अगर आपका एक्स पर स्क्वायर आपको दिख रहा है, एक्स पे स्क्वायर है, तो पैराबोला वाई एक्सिस के अलोंग में बनेगा, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड, जिसको हम लोग कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन बोलते हैं। तो अप कब होगा? जब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव आ जाए, मींस वो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव में होना चाहिए। जैसे यहां पर ये ए है कॉफिशिएंट, तो ये ए का वैल्यू जो है अगर पॉजिटिव है तब तो ठीक है कॉनकेव अप हो जाएगा, बट नेगेटिव आ गया, यहां देखो नेगेटिव है, इसीलिए ये कॉनकेव डाउन ऐसा फॉर्म करता है। ठीक है, और यही एक्स स्क्वायर के जगह हमारा वाई पे स्क्वायर होता तो हम लोग बोलते हैं कि हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग में कर्व पाथ बन रहा होता। हालांकि वैसा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि वर्टिकली वाई एक्सिस के अलोंग में बनेगा, और किधर बनेगा? कॉनकेव डाउन। पैराबोलिक है, कॉनकेव डाउन अलोंग वाई एक्सिस, क्योंकि एक्स पे स्क्वायर है और वो नेगेटिव है इसलिए। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट हमारा फॉर अ प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल विथ वेलोसिटी यू, वर्टिकल के साथ जब हमारा एंगल होगा तो क्या होगा? अगर आपने थ्रो किया इनिशियल वेलोसिटी यू विथ एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस के साथ, तो यू वाई क्या हो जाएगा? यू वाई हो जाएगा यू कॉस थीटा, और यू एक्स क्या हो जाएगा? यू एक्स हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, सब चीज सेम टू सेम है। प्रोजेक्टाइल तो प्रोजेक्ट तो करेगा, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा। पहले टोटल टाइम अगर निकालें तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए जो टाइम लगा वो आपका वी वाई माइनस यू वाई बाई ए वाई ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा चीज वाई पे हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम हाइट तक का। तो ये हो गया वी वाई कितना है, मैक्सिमम हाइट पे जाकर के वेलोसिटी जीरो ही होना है। ठीक है, और वी एक्स क्या है? तो ये है यू साइन थीटा। ठीक है, तो वी वाई जीरो माइनस यू साइन थीटा, नहीं, हाँ ठीक है, यू साइन थीटा बाई जी। यू साइन थीटा क्यों लेंगे? वी यू वाई यू कॉस थीटा है। ये हो गया यू
कॉस थीटा, यू वाई है हमारा यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा बाई ए वाई क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस हम लोग लेंगे हमेशा माइनस जी लेंगे, अपवर्ड जा रहा है तो माइनस जी लिए, तो ये आ गया यू कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, अब इसी केस में मैक्सिमम हाइट अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो वाई एक्सिस के अलोंग में मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम इतना ही लग रहा है, टी लग रहा है, यू हो गया हमारा यू कॉस थीटा, यू वाई टी माइनस हाफ या प्लस ए वाई ले लो टी स्क्वायर, यू वाई हो गया यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी, टी हो गया यू कॉस थीटा बाई जी माइनस 1/2, ए वाई हो गया आपका जी टी स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी स्क्वायर, स्क्वायर से ये जी कैंसिल, हमारा इक्वेशन आ जाता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी माइनस 1/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। तो हमारा मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला जो आएगा वो हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, बस वेरिएशन एक ही चीज होगा, उसमें आ रहा था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यहाँ पर हो जाएगा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। रेंज के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी रेंज तो अचीव हो रहा है बिल्कुल, तो अलोंग एक्स एक्सिस यू एक्स टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा, चलो टाइम ऑफ फ्लाइट भी हम लोग ले लेते हैं। सो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया हमारा 2u cos थीटा बाय जी। ठीक है, सो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या हो जाएगा ये माइनस यू, मैक्सिमम हाइट तो हो गया, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब आते हैं हम लोग रेंज के लिए, तो रेंज के लिए बोला गया, क्या बोला गया है रेंज के लिए, आपको एक्स एक्सिस के अलोंग का टाइम लेना होगा और टोटल टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट लेके चलना होगा प्लस हाफ इंटू ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, ए एक्स तो जीरो है, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस ये तो जीरो ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यू एक्स हो गया यू साइन थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 2u कॉस थीटा बाई जी। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u कॉस, ओके, माइनस ये टर्म जीरो हो जाएगा तो इसको लिखने के लिए टेंशन नहीं लेना, ए एक्स जीरो है तो ये टर्म जीरो हो गया। अब हमारा इसको सॉल्व कर दिया जाए तो ये क्या आ जाएगा, फिर से आ रहा है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा यू इंटू यू, मीन्स जो हमारा रेंज है वो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ही रहेगा। ठीक है, रेंज के फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं होने वाला है। ठीक है, अब अगर इसमें पूछा जाए, ये तो हो गया कि वर्टिकल के साथ एंगल हो गया, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो गया, अब इंस्टेंटली किसी भी पॉइंट पे अगर वेलोसिटी पूछा जाए कि एट सर्टेन हाइट पे, एट सर्टेन हाइट पर कोई वेलोसिटी पूछा जाए तो क्या होगा, तो ये तो हमें पता है कि वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस काम कर रहा है, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस भी काम कर रहा है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट वेलोसिटी है, जो किसी भी टाइम टी के लिए पूछा जाएगा या फिर किसी हाइट के लिए पूछा जाएगा। सो मान लीजिए एच हाइट पे आपको निकालने दिया जाए वेलोसिटी, तो एच हाइट पे जब वेलोसिटी निकालने बोला जाएगा तो इसमें वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस चेंज होगा क्योंकि एक्सेलरेशन यहाँ काम कर रहा है अलोंग वाई एक्सिस। सो वी वाई हमारा क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, चलो एक फ्रेश पेज में हम लोग बात करते हैं। हमने थ्रो किया यू वेलोसिटी से विथ सर्टेन एंगल थीटा, तो ये प्रोजेक्ट करते हुए गया। ठीक है, मैक्सिमम हाइट अचीव किया, हम लोग बात करेंगे अब किसी सर्टेन पॉइंट पे।
कि इसकी वेलोसिटी क्या है, और ये सर्टेन हाइट h ले लेते हैं, स्मॉल h हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हॉरिजेंटल के अलोंग में vx हो गया, एक वर्टिकल हो जाएगा vy, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वही हमारा नेट वेलोसिटी है। ठीक, सो vx क्या है, ये तो क्लियर है, ये चेंज नहीं होगा, u साइन थीटा u कॉस थीटा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये एंगल फॉर्म कर रहा है किसके साथ, हॉरिजेंटल के साथ ले रहे हैं, तो हॉरिजेंटल में u कॉस थीटा हो जाएगा, ये ux के ही इक्वल होगा, दैट इज u कॉस थीटा। ठीक है, अब vy निकालने के लिए हम लोग v इक्वल टू यू प्लस एटी फॉर्मूला यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। टी यहाँ पर हम लोग लेंगे नहीं, तो टी हमारे हाथ में नहीं है, तो विदाउट टाइम वाला रिलेशन हम लोग ले लेते हैं। विदाउट टाइम वाला रिलेशन क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब एस यहाँ पर वाई एक्सिस है, एक्स एस क्या है, वाई एक्सिस, तो वी वाई काम करेगा हमारा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, अब माइनस माइनस टू ए वाई इंटू वाई। अब वाई हमारा क्या है, वाई हमारा एच। ठीक है, सो वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई कितना है, यू वाई है आपका, यू वाई है यू साइन थीटा, और यू एक्स है यू कॉस थीटा। तो पुट कर दिया जाए वैल्यू, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू ए वाई हो गया जी इंटू वाई, वाई एच हो गया। ठीक है, तो ये वी वाई स्क्वायर आया। अब नेट वेलोसिटी अगर हम लोग को निकालने बोला जाए, नेट वेलोसिटी क्या होगा, तो नेट वेलोसिटी इज द कंपोनेंट ऑफ वी एक्स एंड वी वाई। तो रिजल्टेंट में हम लोग देखते हैं, तो वी एक्स का इस वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ठीक है, वेक्टर के कॉन्सेप्ट के हिसाब से v का जो वैल्यू होगा वो x वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर के इक्वल होगा। वी एक्स क्या आया है, वी एक्स आया है यू कॉस स्क्वायर, यू कॉस थीटा, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई। वी वाई हमारा क्या, वी वाई का स्क्वायर, तो स्क्वायर तो हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं। अगर वी या वाई की वैल्यू पूछी जाती तो ये रूट स्क्वायर रूट में आ जाता, रूट अंडर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच। पुट किया जाए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच हो गया। अब यहां देखो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेते हैं अगर यू स्क्वायर को, तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस टू जी एच तो है ही। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया हमारा वन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला से मींस क्या बन गया, यहाँ वेलोसिटी जो होगा, नेट वेलोसिटी जो होगा एट हाइट एच के लिए बात हो रही है, तो ये हो गया यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, यू स्क्वायर माइनस टू जी एच इज आवर वेलोसिटी एट हाइट एच के लिए। टी टाइम के लिए भी बोला जा सकता है कि सर्टेन टाइम टी है तो उसमें वो कितना हाइट पे जाएगा, नहीं टी टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछा जाए। सो फिर वही हमारे पास, फिर हम लोग क्या करेंगे, टाइम वाला रिलेशन लेंगे, यहाँ पर हाइट नहीं गिवन है तो हमारा इक्वेशन चेंज हो जाएगा, जैसा हम लोग को बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग। सो चलो एक बार टी के लिए भी लेके देख लेते हैं। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाइट तो हमें गिवन नहीं है, क्या पूछा जाएगा, वेलोसिटी फॉर टाइम टी। ओ उसके लिए तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम टी।
अब यू वाई कितना है, यू वाई हो गया, यू वाई हो गया यू साइन थीटा। ए वाई कितना है, ए वाई है माइनस माइनस जी टी। ठीक है, स्क्वायर करना होगा हमें, ये तो वी वाई निकला अभी। अब वी वाई और वी एक्स तो चेंज होने से रहा। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करके फिर से वेक्टर फॉर्म में पुट करेंगे। तो चलो देखो पुट करके क्या होता है। वी एक्स हमारा कितना आ गया, यू कॉस थीटा, और वी वाई हमारा आ गया यू साइन थीटा माइनस जी टी। यही आया है ना, देखो यू साइन थीटा माइनस जी टी और यू एक्स यू कॉस थीटा। ठीक है, तो वेक्टर के फॉर्म में नेट वेलोसिटी निकालना है, तो ये स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी एक्स तो हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वी वाई स्क्वायर यानी कि यू साइन थीटा माइनस जी टी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 into a दैट इज यू साइन थीटा इंटू बी, बी हो गया जी टी। तो ये तो हमारा 1 हो जाएगा, इसके लिए हमें सोचना नहीं है, यू मीन्स यू स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। अच्छा जी टी दोनों में है, तो इसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पर जी टी कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा जी टी माइनस 2 यू साइन थीटा। ठीक है, सो हमारा फॉर्मूला हो गया यू स्क्वायर प्लस जी टी के फॉर्म में भी रखोगे तो इसको हम लोग फॉर्म में ही रखते हैं, सिंपल फॉर्म में रखते हैं, ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए। जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 2 यू साइन थीटा इंटू जी टी, ये हमारा नेट वेलोसिटी निकल जाएगा किसी भी टाइम टी के लिए। ये टाइम के रेस्पेक्ट पे निकाले, इससे पहले हम लोग हाइट के रेस्पेक्ट पे निकाले थे। ठीक है, और एक चीज यहां पर आता है कि अगर हमारा बॉडी जिस हाइट पे जाते समय जो वेलोसिटी था उसी हाइट पे अगर आप देखोगे, तो उस हाइट पे जब ये नीचे आ रहा होगा तो एक वर्टिकली डाउनवर्ड वेलोसिटी काम करेगा वी वाई, और हॉरिजेंटल तो वी एक्स काम कर ही रहा है, रिजल्टेंट वी नेट इधर काम करेगा, सेम वैल्यू होगा। जितना जाने समय वेलोसिटी था उतना ही आने समय होगा, मीन्स जितना वेलोसिटी से आपने थ्रो किया जितना डिग्री एंगल से, सो यहां पर आकर के ये उतना ही डिग्री एंगल से ग्राउंड में कोलाइड कर जाएगा बी से, और इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल अपना जो अपवर्ड था वही डाउनवर्ड काम करेगा। ठीक है, और एंगल अगर पूछा जाए कि भाई ये एक्स एक्सिस के साथ वेलोसिटी थीटा डिग्री एंगल पे है तो कितना होगा, सो एंगल में अगर बात करते हैं तो आप देखोगे टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो अगर ये एंगल थीटा है वी और यहाँ वी एक्स है, तो वी वाई को अगर हम लोग यहां से उठा के पैरेलल यहां ले लेते हैं वी वाई, तो ये ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा जो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा हो जाएगा हमारा, थीटा ही तो हमें फाइंड करना है, सो टेन थीटा हो गया
tan theta is equals to perpendicular velocity along y-axis by base velocity along x-axis. So theta is equals to tan inverse vy by vx, ये हो। ठीक है, अब इसमें अगर बोला जाए कि भाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सेस दोनों इक्वल है तो एंगल कितना होगा, बेसिक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस इक्वल है तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन 45 डिग्री एंगल होगा। सिंपल। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स 1 हो जाता है, और 1 कब आएगा, tan थीटा इक्वल्स टू 1, 1 कब होगा, जब एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये टर्म्स भी पूछे जा सकते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। A stone is thrown from the ground with a speed of 100 meter per second at an angle of 53 degree from horizontal. Calculate the means simple horizontal projectile का क्वेश्चन है। मीन्स एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया जा रहा है आपका with initial well from the ground से थ्रो किया जा रहा है। with initial stone is thrown from the ground with a speed of 100 meter per second। 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। तो सबसे पहले यहाँ पर 53 डिग्री में आप एक चीज माइंड में रख लीजिए कि साइन 53 डिग्री का वैल्यू कितना है, कॉस 53 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, और टेन 53 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, सो ये हो जाता है आपका 4/3, और ये हो जाएगा आपका 3/5, ये हो जाएगा 4/5। यूज पड़ा तो हम लोग यूज करेंगे, एकदम ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए क्या बोला गया है, 2u साइन थीटा बाई जी। ठीक है, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो 2u/y/g होता है। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग अगर u/y निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, u साइन 53 डिग्री, u साइन थीटा है 53 डिग्री, सो 100 u/y जो हो जाएगा वो हो जाएगा 100 इंटू साइन 53 डिग्री 4/5। कितना आ गया ये, 80 मीटर पर सेकेंड। और ux निकालना चाहे तो 100 cos 53 डिग्री, कितना हो जाएगा, 100 इंटू 3/5, 20 टाइम्स में 100 कैंसिल, इट इज 60 मीटर पर सेकेंड। चलो ठीक है, ये दोनों हम लोग निकाल लिए। सो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो गया 2 इंटू यू ले लेते हैं 80/g का वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये आ गया 16 सेकेंड। मीन्स हमारा जो बॉल है, ये स्टोन है जो, वो 16 सेकेंड में अपने ग्राउंड पे वापस आएगा। ठीक है, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या बोला गया है, क्या बोला गया है, u/y² by 2g, यही था ना, u/y² by 2g। तो u/y हम लोग निकाल लिए हैं, और उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी अगर हम लोग बात करें तो u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, u साइन 53 डिग्री है, u/y हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं इसका वैल्यू 80²। चलो फिलहाल हम लोग 80 इंटू 80 रखते हैं, बाई 2 इंटू 10 ले लिए, कैंसिल 4 टाइम्स में 8 4 जा 32, 320 मीटर हो गया मैक्सिमम हाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज क्या है, तो रेंज के लिए फॉर्मूला क्या हम लोग बोले हैं, r इज इक्वल टू u² साइन 2 थीटा बाई जी
या फिर 2 × UX × UY/G, है ना। UX/UY भी मैंने बताया है। तो UX हमारा है 2 × UX हो गया 60 और UY हो गया 80/G, 10 ले लिए। तो क्या आ गया हमारा, ये आ गया टोटल कैलकुलेट करके 68 960 मीटर। ओके, 12H। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है निकालने के लिए, सिंपल बेसिक क्वेश्चन है ये सारा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का बात करते हैं तो क्या आता है, y = x tan थीटा माइनस U²/2G से एक स्क्वायर लिखा था मैंने, इसको हम लोग लिख देते हैं हाफ G। x² / U² cos² ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या हो गया, 53 डिग्री पुट कर देंगे वैल्यू, x × tan 53 डिग्री -1/2, G की वैल्यू 10 ले लेते हैं, x² U cos 53 डिग्री, U cos 53 डिग्री होल स्क्वायर। सो U cos 53 डिग्री कितना आया था, 60 आया था, और 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 3600। चलो ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, 53 डिग्री 4/3 माइनस ये कैंसिल आउट होके 5 आ जाता है, तो 5x² ये हो गया 60², 3600। 5 से इसे हम लोग 720 टाइम्स कैंसिल करते हैं, ठीक है। ठीक है। तो फाइनली क्या हम लोग बोलेंगे, इसे हम लोग इसी फॉर्म में रख सकते हैं, y = 4/3 x माइनस x² / 720 इज आवर आंसर। ओके, तो सिंपल हमें निकालना था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हो गया हमारा ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, क्या बोला गया, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम लेवल ग्राउंड एट एन एंगल थीटा अबव द हॉरिजॉन्टल सो दैट द elevation angle phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta. The elevation angle of projection is by लिखा हुआ यहाँ is हो जाएगा। मीन्स आपसे पूछा जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग फायर कर रहे हैं, एक प्रोजेक्टाइल को हम लोग फायर किए विथ सर्टेन वेलोसिटी, एक बॉल को थ्रो कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट तो करेगा, ठीक है। अब इसकी जो मैक्सिमम हाइट होगी, एंगल ऑफ एलिवेशन किसको बोला जा रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बोला जा रहा है जो ये मैक्सिमम हाइट से जो एंगल बनाएगा। एक तो आपका ये जो एंगल बनाएगा ये हो जाएगा फाई, और जिस एंगल से आपने थ्रो किया था दैट इज एंगल थीटा, ठीक है। जितना डिग्री एंगल से आपने थ्रो किया, तो ये हो गया हाइट और ये हो गया रेंज। ओके, so fired from level of ground at an angle theta above the horizontal, elevation of phi of the highest point as seen from the launch point is related to theta. highest point क्या होगा, so देखो phi जो है यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है
एंगल ऑफ एलिवेशन से ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर गया फाई। सो हम लोग बोलेंगे कि tan फाई जो है यहाँ पर वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है, तो मैक्सिमम हाइट तो टोटल रेंज का हाफ हो जाता है। सो ये पार्ट हमारा r/2 है बेस, तो ये हो गया हाइट बाय रेंज r/2। ठीक है। अब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या फॉर्मूला है? अगर आप u की वेलोसिटी से फेंक रहे हो तो h की वैल्यू हो गई u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। और हमारा रेंज कितना होता है? रेंज होता है u इस टू यू साइन थीटा इंटू यू कॉस थीटा। मैं ब्रेक कर रहा हूं साइन 2 थीटा को। ठीक है। रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो 2 थीटा कैसे आया था? तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के फॉर्म में आया था। बाई जी कर देते हैं। अब इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो h बाई आर का रेशियो आ जाएगा। सो देखो यहाँ पर डिवाइड करने से क्या हो जा रहा है? जी जी कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यू स्क्वायर कैंसिल, बच गया यहाँ पर अब में साइन थीटा, और बिलो में यहाँ पर बच गया कॉस थीटा, और ये 2 इधर बाई में आ गया। सो ये आ जाता है h बाई आर इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। बाई में क्या आ रहा? 2 है ना, 2 कॉस थीटा बाई जी। सो इसको रेसिप्रोकल कर दे, सो जी कैंसिल आउट हो गया, 2 कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा tan थीटा बाई 4। तो यहां पर हम लोग पुट करें tan फाई इज इक्वल टू 2 इंटू एच बाई आर, और एच बाई आर का वैल्यू आ रहा है हमारा tan थीटा बाई 4। सो 2 से ये कट गया 2 टाइम्स में, मीन्स tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। ये रिलेशन होगा इन दोनों में, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में। ठीक है। यही पूछा गया है इसमें कि किस तरह से थीटा और फाई एक दूसरे से रिलेटेड होगा। ठीक है। सो तो tan फाई इज इक्वल टू tan थीटा बाई 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A body is projected at such angle that the horizontal range is thrice times the greatest height. The angle of projection is, angle of projection पूछा जा रहा है जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करोगे विथ इनिशियल वेलोसिटी तो ये हाइट और रेंज दोनों आएगा, हाइट h, रेंज r। सो बोला क्या जा रहा है कि रेंज इज, if a body projected at such angle that the horizontal range is thrice, means 3 times the greatest height। मैक्सिमम हाइट का 3 टाइम्स है। सो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हम लोग दैट फॉर्मूला, तो थीटा कितना है? डिग्री एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सो रेंज हो गया 2u स्क्वायर, मैं ब्रेक करके लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर रेशियो है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। इज इक्वल टू 3 इंटू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। जी जी कैंसिल आउट, साइन थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल आउट, यू स्क्वायर से ये यू स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, बच गया यहाँ साइन थीटा, इधर कॉस थीटा, 2 इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 4 हो गया, 3 इधर आया डिवाइड हो गया, और ये इधर बच गया हमारा साइन थीटा, और ये कॉस थीटा इधर आया तो डिवाइड हो गया। ठीक है। क्या किया हम? साइन थीटा इधर से रेस्ट हो गया, कॉस थीटा इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, और ये 2 बाई में है, लेफ्ट साइड ले गए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3 डिवाइड आ गया। ठीक है।
तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज टेन थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब आप बताओ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना होगा? हाँ, जस्ट अभी हम लोग डिस्कस किए 4/3 के लिए 53 डिग्री। सो दिस विल बी आवर आंसर। ओके, सो क्वेश्चन को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्या बोला जा रहा है? अ कैनन बॉल has the same range r on a horizontal plane for two angle of projection if h1 and h2 are the greatest highest heights in the two path for which this is possible, then r is equal to, means बोला जा रहा है कि कैनन बॉल को हम लोग थ्रो कर रहे हैं, has the same range r, मीन्स रेंज सेम है, ऑन अ हॉरिजेंटल प्लेन, हॉरिजेंटल में ही थ्रो किया जाए, फॉर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। सो अगर अलग 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 एंगल ऑफ प्रोजेक्शन में भेज थ्रो करते हैं और रेंज सेम होगा, ये कौन सा कंडीशन है? ये है कि जब हमारा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो होगा क्या हो जाएगा? आर थीटा एंड 90 माइनस थीटा, यही होता है। ठीक है, इफ h1 एंड h2 आर द ग्रेटेस्ट हाइट, तो ग्रेटेस्ट हाइट अगर हम लोग देखें तो h1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? यू वाई स्क्वायर बाई 2g। हम लोग अगर y और x के फॉर्म में ले तो ऐसे जनरली होता है ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, बट हम लोग इसको y एक्सेस के अलोंग में u साइन थीटा होता है उसका स्क्वायर किया जा रहा, तो यू वाई स्क्वायर बाई 2g। सिमिलरली h2 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा है ये बाई 2g, तो ये हो गया यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये यूएक्स के इक्वल हो रहा है अगर थीटा डिग्री एंगल से फेंक रहे हैं तो यू एक्स स्क्वायर बाई 2g हो गया। सो H1 और H2 हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब रेंज इक्वल है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? रेंज का फॉर्मूला है, फिर हम लोग इसे ux और uy के फॉर्म में लें, 2ux इंटू यू वाई बाई जी। ठीक है, यहां पर देखो यू वाई स्क्वायर है और ux स्क्वायर है। ठीक है, सो ux और uy का वैल्यू अगर हम लोग उठाएं यहां से तो क्या आ जाता है हमारा? ux का वैल्यू हो गया रूट अंडर 2gh2 और uy का वैल्यू आ गया रूट अंडर 2gh1। चलो ठीक है, पुट कर देते हैं। सो 2 इंटू रूट अंडर 2gh1 इंटू रूट अंडर 2gh2 बाई जी, तो रूट के अंदर h1 और h2 साइड कर दें, 2g इंटू रूट अंडर 2g बाहर आकर के हो गया 2 इंटू 2g रूट अंडर h1 इंटू h2 बाई जी, तो जी जी कैंसिल आउट। सो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा रेंज जो है 2 इंटू 2 4 रूट अंडर h1 इंटू h2 हो जाएगा। दिस इज आवर आंसर। कौन सा ऑप्शन है यहाँ पर? 4 रूट अंडर h1 एंड h2। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है ये। The horizontal range and the maximum height of a projectile are equal. The angle of projection of the projectile, range और height दोनों इक्वल है। ठीक है, r इज इक्वल टू h ले लेते हैं डायरेक्ट, और क्या? द हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत? सो रेंज का फॉर्मूला अब हम लोग साइन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एंगल क्योंकि फाइंड करना है तो एंगल रखना होगा हमें। सो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। यू स्क्वायर कैंसिल, जी जी कैंसिल, साइन 2 थीटा को हम लोग लिख देते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से, ठीक है। साइन 2 थीटा ब्रेक हो गया। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। स्क्वायर से एक साइन तो पहले कट हो जाएगा, ये कॉस थीटा उधर गया, 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 2 इंटू 2, और ये हो गया साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 4, देन थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4। दिस इज आवर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो यहां पर डिमांड किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Two projectiles of same mass and with same velocity are thrown at an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal। एक 60 डिग्री पे थ्रो किया जा रहा है और एक 30 डिग्री एंगल with the horizontal, then which quantity will remain same? क्या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए 2u साइन थीटा बाई जी होता है, ठीक है। तो आप देखोगे एक 60 डिग्री है, अगर थीटा 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 60, दैट इज 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो वही आ गया, इक्वल रेंज होगा, एक तो श्योर है रेंज होगा, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन में है, ठीक है। हॉरिजेंटल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होगा। क्या टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल होता है? नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साइन 90 माइनस थीटा करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। मैक्सिमम हाइट के लिए क्या है फॉर्मूला? यू स्क्वायर, इसी को स्क्वायर किया गया है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यहां पर भी आप साइन की जगह कॉस, साइन 90 माइनस रखोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 180 नहीं हो रहा है यहाँ। रेंज में क्या होता है? रेंज में होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। सो 2 थीटा में थीटा का वैल्यू आप 90 माइनस थीटा करते हो तो 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही आता है, यहां पर नहीं आएगा। ये दो कंडीशन में मीन सिर्फ रेंज ही इक्वल होता है, ठीक है। चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a body A of mass m is thrown with velocity v at an angle of 30 degree to the horizontal and another body B of same mass is thrown at an angle of 60 degree to the horizontal, the ratio of range। अब जब रेंज इक्वल है तो रेशियो जो आएगा वो 1:1 आएगा, इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक है 30 डिग्री और एक है 60 डिग्री। अब 90 माइनस थीटा वाला कंडीशन जस्ट बिफोर क्वेश्चन जो अभी हम लोग बनाए लास्ट क्वेश्चन, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे दोनों का सम 90 डिग्री है, तो रेंज इक्वल हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू R2। An object is projected so that it just cleared two walls of height 7.5 meter and with separation 50 meter from each other if the time of passing between the walls is 2.5 second, the range of the projectile will be। एक प्रोजेक्टाइल को तो हम लोग थ्रो कर रहे हैं, यहां पर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्या बोला जा रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट किया गया विथ इनिशियल वेलोसिटी u, और ये प्रोजेक्ट तो करेगा, बट यहां पर बोला जा रहा है कि टू वॉल्स हैं, एक और एक, तो ठीक है, जिनके बीच का गैप जो है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड सो दैट द जस्ट क्लियर टू वॉल्स, जस्ट इसके ऊपर से पास किया है दोनों, ठीक है, दोनों वॉल्स के जस्ट ऊपर से पास कर रहा। टू वॉल्स ऑफ हाइट 7.5 मीटर हाइट दिया हुआ है एंड विथ सेपरेशन 50 मीटर, इन दोनों के बीच का गैप जो है वो है 50 मीटर का, ठीक है। इच अदर इफ द टाइम ऑफ पासिंग, इन दोनों को पास करने में, यहां से यहां तक पास करने में जो टाइम लग रहा है वो है कितना? बिटवीन द वॉल्स 2.5 सेकेंड, 2.5 सेकेंड, ठीक है।
तो अब एक बात बताओ, जब ये इसे पास कर रहा होगा, यहां से यहां तक पास किया है, तो इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगा, एक हॉरिजेंटल वेलोसिटी होगा, एक वर्टिकल वेलोसिटी होगा। ठीक है। सो हॉरिजेंटल डिस्टेंस में तो कोई वेरिएशन होता नहीं है, vx जो होगा वो ux के इक्वल होता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ x के। अगर ये u वेलोसिटी से थ्रो किया गया तो इधर ux है और इधर uy। ठीक है। सो हॉरिजेंटल डिस्टेंस में टाइम दिया हुआ है, तो vx यानी कि हमारा वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देंगे हम लोग। सो ये 50 मीटर 50 मीटर बाय 2.5 सेकेंड। कितना आ गया? पॉइंट हटा 0, 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड है। चलो, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस तो हमें पता चल गया। अब क्या हो गया? व्यू एक्स हमारा निकल गया। अब है वी वाई। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अगर हम लोग देखते हैं, यहां से यहां तक का टाइम दिया है, गिवन है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाता है टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा हमारा 2u/g 2vy/g। क्या होगा? 2u साइन थीटा ना, 2uy/g। ठीक है। बट देखो, अगर हम प्रोजेक्टाइल को इस एक वॉल से दूसरे वॉल, फर्स्ट वॉल टू सेकेंड वॉल तक अगर देखें, तो फिलहाल हमारा इनिशियल वेलोसिटी ये v हो जाता है, और जो vx है ये इनिशियल वेलोसिटी ux का रोल प्ले करेगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में vy जो है वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का रोल प्ले कर रहा है। यहां से यहां तक का जर्नी का सिर्फ बात कर रहे हैं हम। ठीक है। तो यहां से यहां तक का टाइम कितना है? यहां से यहां तक का टाइम पहले देखो, 2 × अभी हम ये वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी vy हो गया, ठीक है, बाई जी ले लेते हैं, और यहां से यहां तक में टाइम कितना लग रहा है? तो वो है 2.5 सेकेंड। सो यहां से हमारा vy कितना आ गया? g का वैल्यू 10 लेते हैं तो 25/2 दैट इज 12.5 मीटर पर सेकेंड। अभी तो vy निकला है, हमें पूछा क्या जा रहा है? पूछा जा रहा है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। रेंज का फॉर्मूला क्या है? 2 × ux × uy/g, यही होता है। तो अभी हम लोग को uy यहां का, इस पॉइंट का निकालना है। ओके। तो यहां के लिए हम लोग बात करें तो इस uy के लिए अब हम लोग फॉर्मूला ले रहे हैं vy² = क्योंकि इसके लिए टाइम नहीं दिया हुआ है। ठीक है। टाइम यहां से यहां तक का इंटरवल का दिया था, तो यहां से यहां टोटल जर्नी का टाइम ऑफ फ्लाइट तो दिया नहीं है, तो हम लोग टाइम वाला फॉर्मूला नहीं यूज करके विदाउट टाइम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। -2ghy ले लिए। ठीक है। y/h ही ले लेते हैं। सो uy² = vy², vy कितना है? 12.5 माइनस, देखो अब हम लोग बात कर रहे हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का। ठीक है। O से A और इसको B ले लेते हैं, C ले लेते हैं, तो O to A एक जर्नी के लिए। ठीक। फ्रॉम O to A। सो यहां से यहां तक के लिए इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस uy हो गया, और फाइनल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस vy हो गया, जिसका जो A to B जर्नी के लिए यहां पर हम लोग लिए फ्रॉम A to B। तो O to A के लिए अगर हम लोग बात करें तो फाइनल वेलोसिटी vy हो जाता है, जो यहां पर हम लोग निकाल चुके हैं। तो वो हो गया 2.5 12.5 होल स्क्वायर प्लस
g का वैल्यू 10 इंटू हाइट। हाइट अब देखो इस पॉइंट पे हाइट कितना अचीव कर रहा है, दैट इज 7.5। सो 12 का स्क्वायर 12.5 का स्क्वायर करेंगे 12 144 156.25, ठीक है 156.25 प्लस 75 इंटू 10 इंटू 2 7.5, ये आ गया आपका 75 150, तो ये हो जाता है 150 प्लस 150 300 625, ये भी यू वाई स्क्वायर का वैल्यू है, मीटर पर सेकेंड होल स्क्वायर ये भी आएगा। सो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगेगा। अब ये किसका है 36 यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36.25 स्क्वायर में, तो यू वाई हमारा हो गया रूट अंडर 36 ही है ना, वन 156 प्लस 150 306.25 आएगा, 306 ये आ गया 306.25। ठीक है। सो 306.25 यू वाई का वैल्यू हो गया। रेंज हमारा क्या होगा, सो 2ux इंटू यू वाई बाई जी, तो 2 इंटू ux हम लोग कितना निकाले हैं, ux हमारा आया है कहाँ गया, ux निकाले थे 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है 20 इंटू यू वाई रूट अंडर 306 का स्क्वायर रूट में ब्रेक करना होगा बाय कितना आ रहा देख लेते हैं, ये आ रहा है आपका 17.5 का स्क्वायर, ठीक है रूट अंडर 306.25 इज इक्वल टू 17.5 आ जाएगा, बाई 10 है तो हम लोग इसको डायरेक्ट पुट कर देते हैं यहाँ पर, कितना 17.5 कट गया, 17.5 का डबल कर दीजिए, ये हो गया 35 का डबल कर दीजिए 70, so 70 meter is our range, this is our answer, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को कुछ बेसिक्स प्रोजेक्टाइल का क्लियर हो गया हो, और आगे चल के हम लोग प्रोजेक्टाइल के और अलग अलग केसेस करेंगे। ये इसे हम लोग अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, आगे और सारे लेक्चर्स हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन। सो कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।